ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम 3 बार सोचिएगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोचिएगा। आपका जो कदम है आने वाले समय में आपका भविष्य तय करेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आज अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकें, अपने काम से ही सरोकार रख सकें। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता की पसंद का कुछ मीठा अपने माता पिता को खिलाइएगा। देखिए, बड़ा ही घर में अच्छा माहौल हो जाता है जब आप महीने में 1 बार, सप्ताह में 1 बार अपने घर भी जब भी जाएं, शाम को कुछ अगर मीठा ले जाएं, कुछ खाने का अच्छा कुछ ले जाएं जो घर वालों की पसंद हो। आप देखिएगा आपके घर का पूरा वातावरण ही बदल जाता है, खुशियाँ फैल जाती हैं। तो आज अपने माता पिता की पसंद का उनको ज़रूर खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी प्लानिंग में जो है योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्व है वो फ्यूचर को दीजिएगा, न कि वर्तमान को। अभी क्या चल रहा है उस पे नहीं, आने वाले समय में हमें क्या करना है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। और यदि आज आप समझदारी से काम लें तो निश्चित तौर पे नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। यू नेवर नो योर डेस्टिनी। कल क्या होगा, कल क्या, अगले क्षण क्या होगा, यू नेवर नो। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइए। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन रोजमर्रा के कामकाज पूरे कराने वाला रहेगा, लेकिन कुछ काम आज अधूरे भी रह सकते हैं, तो परेशान मत होइएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में आज फायदा हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में कुछ फलों का, जैसे अमरूद का दान करिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से मानवेंद्र हैं, जो कि अपने पुत्र रविंद्र के लिए जानना चाहते हैं। रविंद्र की जन्म की तारीख है 23/2/2011 और जन्म का समय सुबह का 8:05 का। मानवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा बेटा। ये सर बच्चा 5 साल का हो गया, अभी चलने फिरने में समर्थ है, चलता फिरता नहीं है, कुछ भी बैठने उठने में। क्या प्रॉब्लम, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, वो चल रही है, वो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमाग और तो सही है इसका, बाकी दिमाग तेज है फिर भी है। और कोई मेडिकल साइंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? नहीं आ रही। ठीक, देखिए आप जल्दी से कागज पेन ले लीजिए। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बता देता हूँ। मिरेकल, जिसको वेंटिलेटर वाला उपाय हम बोलते हैं, कि जब जीवन में वेंटिलेटर मशीन पे आ जाता है कोई इंसान और डॉक्टर कहता है कि अब बचने के कोई चांस नहीं है, तब हम ये उपाय करवाते हैं। क्या करना है, आपको 5 मुट्ठी अनाज लेना है। कौन कौन से अनाज लेने हैं? गेहूँ, चावल, लिखते जाइएगा, गेहूँ, चावल, हरे मूंग, काले तिल और काले उड़द। गेहूँ, चावल, हरे मूंग, काले तिल और काले उड़द, 1-1 मुट्ठी 5 अनाज ले लीजिए। 5 अनाज को एक साथ सूखा पीस लीजिए उसको, तो एक दरदरा आटा बन जाएगा। उस आटे को थोड़ा गंगा जल पानी डाल के उसको आटे को गूंद के उस आटे का दीपक बना लीजिए, कटोरी नुमा दीपक बना लीजिए। लगभग इतना ऊंडा होगा और इतना चौड़ा होगा, वो बड़ा दीपक बना लीजिए। उस दीपक में सरसों का तेल भर दीजिए। उसके पश्चात में ये जो मोली आती, लच्छा जो बांधते हैं, उसका गट्टा ले लीजिएगा। इस बच्चे के सिर से पाँव तक की 5 लंबाई नापिएगा, हेड टू टो, सिर से पाँव तक की 5 लंबाई नाप के, जितनी भी वो लंबी हो जाए उसको फोल्ड करके, उसको बट के उसकी बत्ती बना लीजिएगा। वो बत्ती बनाने के पश्चात उस बत्ती को उस दीपक में डाल दीजिए। सरसों का तेल भर के, वो जो दीपक है उसमें सरसों का तेल भर दिया, बत्ती उस डाल दी और उसको जला दिया, दीपक को जला दिया। मंगलवार के दिन ये उपाय करना है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके सामने बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। पास में एक जल का कटोरा, लोटा रख लीजिए, तांबे के कलश में जल भर दीजिए और एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और दीपक को जला के सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। जब सुंदरकांड का पाठ खत्म हो जाए तो दीपक तो जलता रहेगा 3 से 4 घंटे, उसको कहीं साइड में रख दीजिए। जल जो है, उस जल का सेवन इस बच्चे को करा दीजिए, तुलसी का पत्ते का सेवन इस बच्चे को करा दीजिए। जब दीपक बुझ जाए तो कहीं पेड़ के अंदर उसको, पीपल के पेड़ में रखवा दीजिए।
कम से कम 5 से 7 मंगलवार आपको ये उपाय करना है। जो हम 5 लंबाई इस बच्चे की नाप रहे हैं, उस बच्चे का जितना शरीर का कष्ट है, ग्रहों का दोष है, ला इलाज जो बीमारी है, रोग है, वो सब उस 5 लंबाई में आ जाता है। जैसे जैसे वो बत्ती जलती जाएगी वैसे वैसे इस बच्चे का बैड लक, इसके शरीर का जो कष्ट है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी इस उपाय से दूर हो जाती है, ठीक हो जाती है। ये उपाय आप करिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। दूसरा उपाय, इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में जाना है, गायों को खिलाना है। ये उपाय भी आपको करना है। तीसरा काम, घर में एक शंख रखना है, उस शंख में जल भर के अगले दिन सुबह उस जल को फेंकना नहीं, उस जल का सेवन इस बच्चे को करवाना है। 3 महीने तक आप इस उपाय को करिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप दूसरों से उम्मीद करने की बजाय अपने कर्मों पर विश्वास रखें, वो ज्यादा अच्छा है। और ध्यान रखिएगा, आज ईमानदारी से की गई हर कोशिश सफल होगी। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज योजना बनाने, प्लानिंग बनाने के लिए, डिसीजन करने के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपके फेवर में रहेगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिख सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी के बेस पे यू कैन गेट बिग सक्सेस, बड़ी सफलता आज आपको मिल सकती। बस अपनी कोशिशों में कमी मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपकी जो मेहनत है वो लगभग हर कार्य में आपको सफलता दिलाने वाली है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हुई राशियों की बात। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज से सावन मास शुरू हो रहा है। सावन मास में भगवान शिव का व्रत करने से, जरूरी नहीं है सोमवार, पूरे सावन मास के अंदर यदि आप व्रत करते हैं, सोमवार का भी यदि आप व्रत करते हैं, तो निश्चित तौर पे सावन मास में जो व्यक्ति सोमवार के दिन में भगवान शिव की आराधना करता है, व्रत रखता है या पूरे सावन में व्रत रखता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को सभी तीर्थों के दर्शन करने से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जिस जातक को, जिस व्यक्ति को सावन मास का व्रत करना हो, सोमवार के दिन का व्रत करना हो, तो व्रत के दिन या सावन मास में, वैसे भी नियम मान लीजिए इस पूरे सावन मास में, एक तो आपको सूर्योदय से पहले उठना है। 1 महीने भगवान शिव की आराधना कर लीजिए, आप देखिए सफलताएं आपके कदम चूमने लगेगी। एक भगवान शिव ही तो हैं जो सिर्फ जल से प्रसन्न होने वाले हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। एक जल का लोटा उनके ऊपर अर्पण कर दीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यदि आपको मकान चाहिए, यदि आपको सुयोग्य जीवन साथी चाहिए, सुलक्षणा पत्नी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, रोग से मुक्ति चाहिए, तो ये 1 महीना जो है बड़ा ही पावन महीना है। श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना कीजिए और अपनी तमाम जो संकट है, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, मन वांछित फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि सावन का भरपूर फायदा उठाइएगा। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठिएगा, उठने के बाद स्नान और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात में प्रातःकाल जो है वो आपको शुद्ध वस्त्र धारण करके और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। उपवास के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान के जल में कुछ काले तिल डालकर, आप ध्यान रखिएगा नहाते समय भी उस पानी में थोड़े से तिल डाल दीजिए। पूरे घर की साफ सफाई करके घर में गंगा जल छिड़ककर, शुद्ध जल छिड़ककर घर को शुद्ध कीजिए। घर के ईशान कोण में यानी या पूजा स्थान में लाल वस्त्र बिछाकर शिव परिवार का चित्र या मूर्ति स्थापित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए श्वेत पुष्पों से, चंदन से, चावल से, पंचामृत से, सुपारी से, गंगा जल से भगवान शिव पार्वती के समक्ष इस व्रत का संकल्प कीजिए। मूर्ति स्थापना के पश्चात सावन मास व्रत का संकल्प लेना चाहिए
क्योंकि बगैर संकल्प के हर पूजा अधूरी है। श्री गणेश जी की, भगवान शिव जी की, माँ पार्वती की, नंदी देव जी की, पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिए। पूजन सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मोली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, पुष्प, बिलपत्र, भांग, आक, धतूरा, कमल, गट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, दक्षिणा इत्यादि चढ़ाया जाता है। ध्यान रखिए, ओम नमः शिवाय से भगवान शिव की आराधना की जाती है और ओम नमः शिवाय से माँ पार्वती की षोडश उपचार पूजा की जाती है। धूप दीप जलाकर कपूर से आरती करें और 16 दुर्वा, 16 सफ़ेद पुष्प और 16 मालाओं से भगवान शिव का पूजन करना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। और अंत में 16 बत्तियों के दीपक से भगवान शिव की आरती करके पुष्पांजलि करके क्षमा प्रार्थना करें। और पूजन करने के बाद दिन में एक बार भोजन अवश्य कीजिए। सावन मास में इस मास की विशेषता का श्रवण करना चाहिए और केवल भगवान शंकर की ही पूजा नहीं बल्कि भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा का विधान है। और ध्यान रखिए कि जो भी ये व्रत होते हैं सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक चलते हैं। सोमवार की व्रत कथा या सावन की कथा भी सुननी चाहिए और एक बार ही भोजन इस पूरे सावन मास में करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये सावन मास में भगवान शिव की आराधना करेंगे आप और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आज से शुरू हो रहे सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।